हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, आइए एक चीज और हम डिस्कस करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ काशी थ्योरम टू मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए काशी थ्योरम का एक्सटेंशन क्या है उसे हम देखते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि इफ एफजेड इज एनालिटिक इन द रीजन आर बिटवीन टू सिंपल क्लोज्ड कर्व C1 एंड C2। मतलब हमारे पास दो सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं, एक तो C1 और एक है हमारा कर्व C2। ठीक है, then integral C1 fz dz is equal to integral C2 fz dz when integral along each curve is taken in anti-clockwise direction. ओके, मतलब कि अगर आपके पास दो कर्व दिए हो C1 और C2, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन बोल सकते हैं इसको। ओवरऑल ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन होगा और अलग अलग देखें तो C1 और C2 को अगर मैं बाहर रखूं अलग निकाल करके, तो उस केस में ये दोनों सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो जाएंगे। ठीक है, तो C1 के लिए इंटीग्रल C1 fz dz और C2 के लिए इंटीग्रल C2 fz dz। तो उस केस में ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हम जब काशी इंटीग्रल फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम इस एक्सटेंशन ऑफ काशी थ्योरम टू मल्टीपली कनेक्टेड रीजन का यूज करेंगे। ओके, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थ्योरम को प्रूफ करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि अगर एफजेड एनालिटिक है इन द रीजन आर बिटवीन टू सिंपल क्लोज्ड कर्व C1 एंड C2, तो उन दोनों कर्व के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रल होगा वो हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, आज की क्लास में काशी इंटीग्रल फार्मूला का हम प्रूफ पढ़ेंगे कि काशी इंटीग्रल फार्मूला का प्रूफ हम कैसे करेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इफ fz is analytic within and on a closed curve C and A is any point within C, then f of A is equal to 1 upon 2 pi iota integral C fz upon z minus A into dz। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। ये कहा जा रहा है कि fz जो है वो क्लोज्ड कर्व के अंदर और उसके बाउंड्री पे एनालिटिक है। ठीक है, और A इज एनी पॉइंट विद इन C। A जो है वो हमारा C के अंदर कोई एक पॉइंट है, तो उस केस में हमें प्रूफ करना है कि f ऑफ A की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल C fz अपॉन z माइनस A dz। ओके, कंसीडर द फंक्शन fz अपॉन z माइनस A। हमने एक फंक्शन कंसीडर किया fz अपॉन z माइनस a विच इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट विद इन C एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू a। z इज इक्वल टू a पे इस फंक्शन को प्रॉब्लम है, इसलिए z इज इक्वल टू a को क्या किया गया? बाहर कर दिया गया। इसलिए ये जो फंक्शन है वो हमारा उसके बाउंड्री पे और उसके अंदर हर एक पॉइंट पे एनालिटिक होगा, सिर्फ किस पॉइंट को छोड़ करके? z इज इक्वल टू a को छोड़ करके। Draw a circle C1 with A as center and radius rho such that C1 lies entirely inside C। ये हमारा क्लोज्ड कर्व है, C आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो हमने पॉइंट ए लिया हुआ था उसको सेंटर मान करके और स्मॉल रो रेडियस लेकर के हमने एक और सर्कल ड्रा कर दिया, और इसे हम कौन सा सर्कल कहें? ये जो हमारा क्लोज कर्व बना उसे हम कहें C1। ओके, तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये C1 जो है वो पूरा का पूरा क्लोज कर्व जो है वो C में कैसा है? इंटायरली कंटेन्ड है। ठीक है, ओके, यहां बोल सकते हैं कि इंटायरली इनसाइड C है। Thus fz upon z minus a is analytic in the region between C and C1। तो हम ये कह सकते हैं कि fz upon z minus a जो है वो C और C1 के बीच में हर एक पॉइंट पे कैसा है? एनालिटिक है। C और C1 के बीच में, मतलब जो क्लोज कर्व C है और C1 है, इसके बीच में हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन कैसा है? एनालिटिक है।
इसीलिए यहां पे कहा गया दस एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन सी एंड C1। और मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंशन ऑफ कासी इंटीग्रल थ्योरम कि अगर दो कर्व C और C1 हो तो दोनों एक कर्व के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रल होता है वो आपस में इक्वल होता है। सो बाय कासी थ्योरम वी हैव इंटीग्रल C एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। Okay, this is equation number 1. Now the equation of circle C1 edge. C1 जो सर्कल बना हुआ है ना उसका सेंटर क्या है A, रेडियस क्या है R। तो हम लिख सकते हैं मॉड Z माइनस A इज इक्वल टू रो। सो Z माइनस A इज इक्वल टू रो e टू द पावर आयोटा थीटा। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में तो dz इज इक्वल टू आयोटा रो e टू द पावर आयोटा थीटा इनटू d थीटा। सो इंटीग्रल C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए dz इज इक्वल टू, अब ये ओके तो इंटीग्रल थीटा जो है वो हमारा लाई कहां से कहां तक करेगा, 0 से लेकर के 2 पाई तक। सो अब यहां पे एफ जेड था ना तो जेड की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी a प्लस रो e टू द पावर आयोटा थीटा। तो f ऑफ a प्लस रो e टू द पावर आयोटा थीटा अपॉन रो e टू द पावर आयोटा थीटा इंटू dz की वैल्यू कितनी है, आयोटा रो e टू द पावर आयोटा थीटा इंटू d थीटा। तो रो से रो हमारा कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा थीटा से e टू द पावर आयोटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आयोटा को हम बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 टू 2 पाई f ऑफ a प्लस रो e टू द पावर आयोटा थीटा इंटू d थीटा। ओके, हेंस बाई 1 जो हमारा इक्वेशन 1 था वो क्या था, इंटीग्रल C एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल C1 एफ जेड, सॉरी इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इंटीग्रल C एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। तो वहां से हम लिख सकते हैं इंटीग्रल C एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू आयोटा इंटीग्रल 0 टू 2 पाई f ऑफ a प्लस रो e टू द पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब जरा देखो जो हमने सर्कल लिया हुआ था C1, मतलब जो हमने क्लोज्ड कर्व बनाया हुआ था a को सेंटर मान करके और रो रेडियस लेकर के, अगर हम क्या करें, अगर मैं उस C1 कर्व को श्रिंक करूं या श्रिंक करता हूं और जो ही श्रिंक करके अगर हम उस A पे अगर उस वो फिक्स करना चाहूं उस क्लोज्ड कर्व को, तो बड़ी सीधी सी बात है कि उसका रेडियस क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही वो क्लोज्ड कर्व C1 को हम श्रिंक करेंगे, ठीक है, श्रिंक करेंगे पॉइंट A की तरफ, तो जो रेडियस होगा वो हमारा क्या होगा, वो 0 की तरफ टेंड करेगा, मतलब कि रेडियस ही हमारी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, ओके, इसका मतलब ये हो गया कि हम यहां से कह सकते हैं कि इन द लिमिटिंग फॉर्म एज द सर्कल C1 श्रिंक टू द पॉइंट A दैट इज रो टेंडिंग टू 0, मतलब कि C1 कर्व को जब हम श्रिंक करेंगे ना पॉइंट A पे, तो उस केस में रेडियस जो होगा वो हमारा 0 की तरफ टेंड करेगा, ठीक है, और 0 की तरफ टेंड करेगा। सो क्या होगा, देन फ्रॉम टू इंटीग्रल C एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू आयोटा इंटीग्रल 0 टू 2 पाई, अब ये जो है रो हमारा 0 की तरफ टेंड कर रहा है, सो f ऑफ a इंटू डी थीटा एंड दिस इज इक्वल टू आयोटा f ऑफ a इंटीग्रल 0 टू 2 पाई इंटू डी थीटा। और अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई, सो 2 पाई आई f ऑफ a, और यहां से हम f ऑफ a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, f ऑफ a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल C एफ जेड अपॉन जेड माइनस a इंटू डी जेड। सो आवर थियरम इज कंप्लीट। तो इस तरीके से आप कासी इंटीग्रल फार्मूले का प्रूफ कर सकते हैं।